हे वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका सुबोध सर आपके अपने चैनल इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, जिनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। अब डिफरेंस क्या है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और वीक वर्ब्स के बीच में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स, ये आप लोगों को बताया जा चुका है। अगर नहीं पता है तो आप लोग वीडियो आपके चैनल पे है, उसको ढूंढिए और उसको देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होती हैं और वीक वर्ब्स क्या होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं आखिर इन वर्ब्स की ज़रूरत क्यों है। देखिए, आमतौर पर चाहे बोलने चालने की बात की जाए, चाहे लिखने की बात की जाए और चाहे समझने की बात की जाए, इंग्लिश में इन वर्ब्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा इनका कह सकते हैं इंपॉर्टेंस होता है। अगर हमें ये वर्ब्स नहीं आती हैं तो ना तो हम इंग्लिश लिख पाएंगे, ना तो इंग्लिश बोल पाएंगे और ना ही इंग्लिश समझ पाएंगे, अगर हमें ये वर्ब्स का नॉलेज नहीं है। क्योंकि कोई बोल रहा है, कोई लिख रहा है, कोई सुन रहा है, तो वो क्या समझ रहा है, क्या लिख रहा है, वो उसको वर्ब्स आती हैं। वर्ब्स क्या है? एक मतलब क्रिया है, क्योंकि कोई ना कोई काम तो जरूर होगा। और आपको जब इंग्लिश मीनिंग ही नहीं आती है तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे और कैसे समझेंगे? इसी चीज का समाधान लेकर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं और इसमें मैं आपको कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के बारे में बताऊंगा जिनकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में काफी ज्यादा ह्यूज डिफरेंस होता है, काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। और इसीलिए इनको मैंने यहां पर पहले सेलेक्ट किया है कि ये आप लोगों को समझाई जाए, जिससे कि आप लोग ट्रांसलेशन करने में, ट्रांसलेट करने में, जिससे कि आप लोग समझने में, बोलने में अच्छी तरीके से इनका यूज कर पाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए और आप इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर से कनेक्ट रहें। और इस वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप फैला दीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप जो है अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक जो है शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सीखते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के बारे में। इनको इर्रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं और वीक वर्ब्स को रेगुलर वर्ब भी कहते हैं। तो यहां पे बात आ रही है, देखिएगा, प्रेजेंट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट फॉर्म को आप सेकंड फॉर्म बोल सकते हैं और पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म है। ये सभी बातें आपको प्रीवियस वीडियो में बताई जा चुकी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर नहीं आपने देखा है तो प्लीज वीडियो जरूर देखिए, तो पॉइंट्स ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली वर्ब है हमारी अराइज। अराइज मीन्स होता उठना, तो इसके लिए सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? अरोज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? अराइजन। तो अराइज, अरोज, अराइजन। और इसमें एक और फॉर्म आती है आईएनजी, तो अराइजिंग, है ना। बीट, बीट मीन्स क्या होता है? पीटना, तो सेकंड फॉर्म क्या रहेगी? वो भी बीट रहेगी। और थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? बीटन। तो बीट, बीट, बीटन। थर्ड है बिगिन। बिगिन मीन्स प्रारंभ करना, शुरू करना, आरंभ करना। ठीक है, तो बिगिन मीन्स प्रारंभ करना, शुरुआत करना या आरंभ करना, बिगैन। और थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी बिगन। बिगिन, बिगैन, बिगन। इसी तरीके से बिसीच। बिसीच का मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है, निवेदन करना, किसी से कुछ मतलब एक रिक्वेस्ट करना। बिसीच, बिसॉट, बिसॉट। ठीक है, निवेदन करना या प्रार्थना करना, प्रार्थना की, प्रार्थना की। बाइट, बाइट मीन्स क्या होता है? काटना। बट कट यहां पे नहीं है, कट और बाइट में फर्क होता है। बाइट का मतलब होता है दांत से काटना। ठीक है, याद रखिएगा, बाइट और कट में फर्क होता है। बाइट का मतलब होता है दांत से काटना। तो दांत से काटने के लिए आप फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं? बाइट, BITE। सेकंड फॉर्म बिट और थर्ड फॉर्म बिट भी होती है और बिटन भी होती है। एज विश, जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ब्रेक, ब्रेक मीन्स क्या होता है? तोड़ना। तो ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रोक मीन्स तोड़ा, ब्रोक मीन्स तोड़ा। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। बोलते भी रहिए। बाई, बाई मीन्स खरीदना। बॉट, बॉट। और बॉट में यहां पे बहुत से बच्चे AUGST कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना। BOUGST है, BOUGST। खरीदना, खरीदा, खरीदा। कैच, कैच मीन्स पकड़ना। ठीक है, कैच मीन्स पकड़ना। तो कैच, कॉट, कॉट। कैच मीन्स पकड़ना, कैच का मतलब पकड़ना, कॉट मीन्स पकड़ा, कॉट मीन्स पकड़ा। चूज, चूज मीन्स चुनना, किसी चीज को सेलेक्ट करना, किसी चीज चुनना। हालांकि सिलेक्शन और चूज मतलब सेलेक्ट करने, चूज करने में फर्क है, बट यहां पे मैं बोल रहा हूं चूज मीन्स चुनना। तो इसके लिए चूज,
चूजन। अब यहां पे चूज की स्पेलिंग देखिएगा, ओ हो, यहां पर डबल ओ है, तो चूज, चूज, चूजन। स्पेलिंग्स भी याद रखिएगा। कम, कम मींस आना, कम, केम, कम, कम, केम, कम। डू मींस करना, डू मींस करना, कोई भी काम करना, तो करने के लिए होती डू और पास्ट में हो जाएगी डिड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, डू, डिड, डन। थर्ड नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 12th नंबर है ड्रिंक। ड्रिंक मींस पीना, काफी एसेंशियल है, खूब ये आमतौर पर बोलचाल की भाषा में खूब प्रयोग किए जाते हैं, ये सभी मीनिंग्स खूब प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए कहता हैं ध्यान से इनको समझिएगा, जैसे कि आपको बोलने में, लिखने में, समझने में हर जगह पर आपको सहूलियत मिले। तो ड्रिंक मींस क्या होता है? पीना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ईट, ईट मींस क्या होता है? खाना, मतलब खाना, भोजन करना, तो ईट मींस खाना, मींस भोजन करना, एट मींस भोजन किया, ईटन मींस भोजन किया, ठीक है। ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन। फाइट, फाइट मींस लड़ना, लड़ाई करना। फॉट, फॉट, फाइट, फॉट, फॉट, FOUGST, फॉट। फ्लाई, फ्लाई मींस उड़ना या उड़ाना, फ्लाई मींस उड़ना या उड़ाना। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फॉरबिड, फॉरबिड मींस होता है मना करना, इसको सेकंड फॉर्म में रखते हैं फॉरबिड, और थर्ड फॉर्म में फॉरबिडन या फॉरबिड भी किया जा सकता है। तो फॉरबिड मींस मना करना, फॉरबिड मींस मना किया, फॉरबिडन मींस मना किया, तो फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। तो यहां तक हमारी 16 जो है इर्रेगुलर वर्ब्स, जिनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी बोलते हैं, कंप्लीट हुई हैं। अब इनके आगे थोड़ी सी और वर्ब्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले की जो 16 मीनिंग्स हैं वो आप लोग सीख ही गए हैं। अब इसके बाद चलिए कुछ और मीनिंग्स के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा 17th नंबर पे है गेट। गेट मीन्स होता है पाना या प्राप्त करना। गॉट, गॉट, इसको गॉटन भी लिखा जाता है, बट गेट, गॉट, गॉट। नेक्स्ट गो, गो मीन्स जाना। वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। ग्रो, ग्रो मीन्स उगना या उगाना, और इसका मतलब फलना फूलना भी होता है, तो ग्रो मीन्स बढ़ना या उगना या उगाना। ग्रीव, ग्रोन, तो क्या हुआ? ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। हाँ बोलिए, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। नेक्स्ट इसके बाद होल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। होल्ड मीन्स पकड़ा, पकड़ना, हेल्ड मीन्स पकड़ा, हेल्ड मीन्स पकड़ा। अब देखिएगा कैच मीन्स भी पकड़ना होता है, होल्ड मीन्स भी पकड़ना होता है, लेकिन दोनों वर्ब्स में अंतर है, डिफरेंस है। ये अंतर कभी और बताया जाएगा, तब तक के लिए आप लोग चैनल पर जरूर बने रहिएगा। निश्चित रूप से आप जुड़े रहिए, आपको नई नई चीजें यहां पर सीखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद नो, नो मीन्स होता है जानना। नो मीन्स होता है जानना। नो, न्यू, नोन। नो मीन्स जानना, न्यू, KNEW, KNOWN। अब यहां पे के साइलेंट है, हाँ के साइलेंट है। फिर नेक्स्ट नंबर लाई, लाई मीन्स लेटना। ले, लेन, लाई, ले, लेन, लाई, ले, लेन। नेक्स्ट रिंग, रैंग, रंग। रिंग, रैंग, रंग। राइज मीन्स उगना या निकलना, उगना या निकलना। रोज, राइजन, राइज, रोज, राइजन। राइज, रोज, राइजन। हाँ बोलते रहिएगा तभी याद होंगे, और इनको नोट भी कर लीजिएगा सभी लोग। रन, रैन, रन, रन मीन्स दौड़ना। रैन, रन, रन, रैन, रन। सी मीन्स देखना। सा, सीन, सी, सा, सीन। शाइन मीन्स चमकना। शोन, शोन, शाइन, शोन, शोन। सिंग, तो शाइन मीन्स चमकना, शोन मीन्स चमका, शोन मीन्स चमका था। सिंग, सिंग मीन्स गाना। सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग। इसी तरीके से पास्ट फॉर्म हो जाएगी। सिट, सैट, सेट। सिट मीन्स बैठना, सैट मीन्स बैठा, सैट मीन्स बैठा था या बैठा, तो सिट, सैट, सैट। स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टील मीन्स चुराना, स्टोल मीन्स चुराया, स्टोल मीन्स चुराया था या चुराया। स्ट्राइक, स्ट्राइक मीन्स मारना या प्रहार करना। स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। स्विम, स्विम मीन्स तैरना। स्वैम, स्वैम, स्विम, स्वैम, स्वम। स्विम, स्वैम, स्वम। देखो यहां पे खाली एक वॉवल में परिवर्तन हुआ है, एक ही जगह पर यू हो गया। टेक, टुक, टेकन। टेक, टुक, टेकन। टेक मीन्स लेना, टुक, टेकन। टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिया, टेकन मीन्स लिया, ठीक है। टेक, टुक, टेकन। थ्रो, थ्रू, थ्रोन।
थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रू मीन्स फेंका, थ्रोन मीन्स फेंका, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, राइट, रोट, रिटन, राइट मीन्स लिखना, रोट मीन्स लिखा, रिटन मीन्स लिखा, ठीक है, लिखा था आप बोल सकते हैं, तो राइट, रोट, रिटन। तो इस तरीके से सेंटेंसेस में वर्ब्स को हम डालते हैं, जहां पे फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है या बेस फॉर्म की जरूरत है वहां पे ये, जहां पे सेकंड फॉर्म की जरूरत है वहां पे ये, जहां पे थर्ड फॉर्म की जरूरत है वहां पे ये, इसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और पहले जो है अभी इससे पहले जो बताया गया था उसमें भी सेम प्रोसेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलेंगी। तो इसी तरीके से मतलब वर्ब्स चलती रहती हैं और अपने रूपों को बदलती रहती हैं। तो यहां पर आप लोगों ने 35 इर्रेगुलर वर्ब्स सीख ली हैं। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छी तरीके से सीखा होगा। वर्ब्स को नोट जरूर कर लीजिएगा, जिनमें डाउट है उनको डेफिनेटली नोट कीजिएगा जरूर, ठीक है, जिससे कि आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई इश्यू है तो वीडियोस आपके चैनल पर हैं, वो आप लोगों के लिए ही हैं, बहुत ही इजी वे में सब कुछ उसमें समझाया गया है। तो जाइए अच्छी तरीके से चैनल पे, और जो है जो भी टेंस आपको नहीं आता है वो आप उसमें देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई होप सब कुछ यहां तक क्लियर हो गया है। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।